Let an and bn be sequence of positive real numbers such that bn lies between nan or n square an for n greater than equal to 2. If the radius of convergence of the power series this is 4, then the power series this converges for all x with mod x less than 2, converges for all x with mod x greater than 2. और ऐसे पूछा है डाइवर्जेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपसे इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ए एन एक्स रेज टू द पावर एन का गिवन है और आपसे बी एन एक्स रेज टू द पावर एन का पूछा है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो नहीं पूछा, लेकिन अगर किसी वजह से अगर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें एक तरह से ये उसका डोमेन मिल जाएगा कि हाँ ये किस डोमेन में कन्वर्ज कर रही है। और जो डोमेन से आउटसाइड होगा उसके लिए तो हमें पता चल ही जाएगा कि हाँ डाइवर्ज है। तो अगर हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सपोज करो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल जाता है हमें, तो इसके इनसाइड जितने भी पॉइंट्स होंगे तो उसके लिए कन्वर्ज ये सीरीज होगी ही होगी और उसके आउटसाइड डाइवर्ज होगी। तो हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा इस ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने में। तो सबसे पहले हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसके लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर हमें गिवन है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको मिलता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन nth रूट ऑफ an। इसकी जो लिमिट होती है वो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देता है। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी दी है इस इनइक्वालिटी का यूज कीजिए और उसको इस टाइप के फॉर्मेट में बनाइए, यानी कि हमें फॉर्म करना है, ये फॉर्मेट आपको बनाना है फॉर बी एन के लिए बनाना है इस तरह का फॉर्मेट, तो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल जाएगा। तो यूज करेंगे हम एन ए एन लेस देन बी एन लेस देन एन स्क्वेयर ए एन, ये आपको गिवन है। अब हमें जो चाहिए वो आपको चाहिए इसका nth रूट, तो सभी का आप nth रूट ले लेंगे एन ए एन, इसका nth रूट लेस देन बी एन nth रूट लेस देन एन स्क्वेयर ए एन nth रूट। फिर आपको चाहिए इसका रेसिप्रोकल, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल जब हम लेते हैं तो इनइक्वालिटी के जो साइन होते हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं, यानी कि अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन ग्रेटर देन 1 अपॉन बी एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन, ऐसे ही ग्रेटर देन 1 अपॉन एन स्क्वेयर ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन। अब अगर हम इसकी लिमिट ले लें, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप ये देखेंगे ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर बी एन ये हो गया। तो हमें बी एन का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा जो ग्रेटर होगा किससे, इससे। और ये जो लिमिट है 1 अपॉन एन स्क्वेयर यानी कि 2 अपॉन एन और ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन, ऐसे ये जो है लिमिट 1 अपॉन लिमिट एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन इंटू लिमिट ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन, क्योंकि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलग अलग टर्म्स पर या अलग अलग जो उसके प्रोडक्ट हैं उन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी मैंने। तो आपको जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है बी एन का वो मिल रहा है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बी एन आर ओ सी फॉर बी एन ये ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी जो लिमिट होगी वो आपकी 1 हो जाएगी, यानी कि लिमिट एन रेज टू द पावर 2 अपॉन एन, इसकी लिमिट चली जाएगी आपकी 1 को। तो और ये जो लिमिट होगी ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए एन हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए एन। और यहाँ भी
एन रेज टू द पावर 1/n, ये भी आपकी 1 को चली जाएगी, तो ये यहाँ पर जो मिलेगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए एन मिलेगा। तो अब आपको जो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, इस पावर सीरीज के लिए आपको मिल रहा है, और इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज ए एन इज 4, तो यहां पर आपको मिल गया है ये 4 ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर बी एन ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 के बीच में ही है, 4 से बड़ी है और 4 से लेस है, यानी कि आपको मिल जाता है कि एग्जैक्ट 4 है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बी एन इक्वल टू 4, आपको ये पता चल जाता है। अगर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 4 हो जाती है, तो यानी कि 4 के नेबरहुड में ये कन्वर्ज करेगी, यानी कि जो आपका इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो मॉड एक्स लेस देन 4, इसके लिए कन्वर्स करेगी, लेस देन इक्वल टू 4 के लिए। अब आप यहां पर देखिए, कन्वर्स फॉर ऑल एक्स विद मॉड एक्स लेस देन 2, तो यहां पर तो 4 है, तो ये तो उससे छोटा ही है, इसके इनसाइड ही रहेंगे ये पॉइंट्स, तो इसके लिए ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स विद मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, अगर हम 5 ले लें, x इक्वल टू 5, तो आपका ये कन्वर्ज नहीं करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं इस डिस्क से, आप ये ऐसा समझ लीजिए डिस्क से बाहर चले जाएंगे, ये जो डिस्क है जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 4 है, इससे आउटसाइड चले जाएंगे, तो ये डाइवर्ज हो सकती है। डाइवर्ज होगी या नहीं होगी वो हम बात नहीं करेंगे, बट कन्वर्ज नहीं होगी, ऑसिलेट हो या कुछ भी हो, उससे हमें लेना देना नहीं है, तो कन्वर्ज तो नहीं करेगी, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। ऐसे कहा है डज नॉट कन्वर्ज फॉर एनी एक्स विद मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, हाँ, लेकिन ये कह रहा है कि डज नॉट कन्वर्ट, जबकि 3 के लिए कन्वर्ट करेगी। ये जो आपका पावर सीरीज है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 4 है, तो 3 के लिए करेगी, तो ये ऑप्शन इसलिए डिस्कार्ड हो जाता है। और डज नॉट कन्वर्ट फॉर एनी एक्स मॉड एक्स लेस देन 2, ये 1 के लिए भी कन्वर्ट करेगी, और जो भी एक्स होगा लेस देन उसके लिए कन्वर्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर डज नॉट होने की वजह से ऑप्शंस आपका डिस्कार्ड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ओनली ऑप्शंस ए ट्रू होगा।